यही वह एक ही अगर गलतियाँ मानता हूँ जो मौके पे अगर कोई भी काम अगर कोई ठेकेदार करता, आज इतना मैं क्या बताऊँ, क्या भ्रष्टाचारी कहें या राजनीति इतनी गिरावट में आ चुकी है कि इनको कोई अधिकारियों को इनका भय नहीं है या इनकी मिली भगत है। एक वाक्य न जाने मैंने अभी तक कितनी बार सुना होगा, लेकिन इस वाक्यों का अर्थ और चरितार्थ समझते हुए कभी कभी शायद धोखा में अवश्य खा जाता हूं। लेकिन आज बातचीत उन जनता से जो जनता ही इस वाक्य के लिए उत्तरदायित्व है। जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, लेकिन कब? जब राजनेता उनके सामने वोट मांगने आते हैं तब। उसके अलावा वास्तविक तौर पे जनता क्या है? सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने के लिए एक मशीन है जो हर वक्त सरकार को टैक्स दे और उस टैक्स का उपयोग, उस टैक्स में दिए हुए पैसे का उपयोग सरकार अपनी मनमानी और उनके अधिकारियों पर गुलछड़े की तरह उड़ा दे। और अगर इस पर यकीन नहीं होता तो अपने आसपास के इलाकों पर जरा ध्यान दे दें, अपने आसपास की स्थितियों पर जरा ध्यान दे दें और उसके बाद आपको आसानी से इस बात का एहसास हो जाएगा कि जनता क्या है। कभी पानी की किल्लत, कभी सीवर की किल्लत, कभी महंगाई की मार, तो कभी संसद न चलने की मार। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखदाई तो यह है कि सिर्फ 1 और 1.5 महीने में सड़क टूटने की मार। कहीं सुना है आपने कि 1.5 महीने में सड़क टूट जाए, और वो भी सड़क जो डीडीए द्वारा बनाया जाए। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर सड़क टूटने की इस घटना ने आज झकझोर कर रख दिया और एहसास हो गया कि वास्तविक तौर पे जनता को जनार्दन कहने वाले राजनेता जनता के साथ किस तरह का भेदभाव और व्यवहार करते हैं। और अगर कभी चुनाव के दौरान अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वहां भी जनता जनार्दन और देवतुल्य जैसे शब्दों का उपयोग हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप खड़ा होकर के वहां विरोध जरूर करें। इन सड़कों के निर्माण में जो खर्च आया होगा वो आपके और हमारे जेब से ही गया होगा, और हमारे आपके पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है इस बात को भी आसानी से देखा जा सकता है। हमारे आपके पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अधिकारी अपना झोला भरने के लिए करते हैं और हम और आप उसी खड्डों में चलने के लिए विवश हो जाते हैं। जिन सरकारों के द्वारा बनाई गई सड़क सिर्फ 1.5 महीने में टूट जाती है, कौन है जिम्मेवार? अधिकारी जिसने सड़क बनाई, वो ठेकेदार जिसने सड़क का ठेका लिया था, या वो विभाग जिस विभाग के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, या तीनों? लेकिन शर्मिंदगी किसे आएगी? किसे भी नहीं आएगी। इसी रोड से लाखों व्हीकल रोज डेली गुजरते हैं और इस पे एक नहीं कई जगह ऐसे खड्डे हैं जो मधु विहार के बस स्टैंड पे इसकी पहले माँ बहन बेटी जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी होती थी तो गिर जाती, तो गिर के एकदम एक्सीडेंट भी होता था और चोटें भी आती थी। तो इसकी शिकायत करी तो पिछले महीने इस पे ये थोड़ा थोड़ा माल डाल के रोड बना दिया, लेकिन 1 महीना हुआ होगा। याद है आपको कि किस डेट में बना था या अंदाजा याद? नहीं जी, 1.5-2 महीना बस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ होगा मेरे जहाँ तक अंदाजा है। रात को एक साथ में डाल के, तो आज इसका हमने ज्ञापन हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं द्वारका के अनिल कुमार अग्रवाल जी, बहुत ही सभ्यता से उन्होंने इस गंभीर समस्या को समझा। मैंने बताया 2 समस्या बताई थी द्वारका की, और दोनों को उन्होंने अच्छी तरह समझा और तत्काल आदेश दिए अपने अधिकारियों को। अब भाई समस्या को देखो, विभाग के G20 भी आया हुआ अगस्त में भी। क्यों लगता है कि 1.5 महीना में ऐसी कौन सी सड़क होगी जो टूट जाएगी? कोई भी यही वह एक ही अगर गलतियाँ मानता हूँ जो मौके पे अगर कोई भी काम अगर कोई ठेकेदार करता, आज इतना मैं क्या बताऊँ, क्या भ्रष्टाचारी कहें या राजनीति इतनी गिरावट में आ चुकी है कि इनको कोई अधिकारियों को इनका भय नहीं है या इनकी मिली भगत है। क्योंकि जेई और एई एक ऐसी पोस्ट है जो ठेकेदार से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और वो समस्या देखने नहीं आते। ऐसे ही मैंने मधु विहार के अंदर देखा है। ये 1.5 महीने में क्या बात हुई? अनिल अग्रवाल जी ने क्या कहा? आपने पूछा उनसे कि 1.5? हाँ, मैंने पूछा, नहीं बोला जी कोई ऐसे रोड का टेंडर तो मैन हुआ नहीं, लेकिन रिपेयर के जरूर काम हुए होंगे, मैं इसकी अभी जांच करवाता हूँ। एक चीज़ और बताइए, 1.5 महीना पहले भी तो माल लगा होगा ना, पैसा तो दिया ही गया होगा ना, पैसा तो उन्होंने लिया ही होगा। तो क्या ये जनता के पैसों का यूज नहीं हो रहा है कि ठीक है चोरी कर लो जितना चोरी करना है? ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल सरासर दुरुपयोग हो रहा है। और यही बात मैंने अपने मुख्य अभियंता को द्वारका के मंगलापुरी को बताई और समझाया, उन्होंने अच्छी तरह समझा और बाई हैंड
पैड पे उन्होंने लिख के दिया है एससी के जो अपने अधिकारियों को, भाई इसकी जांच करके इसका जल्द से जल्द समाधान करो। किस तरह से होगा हमारे भारत का विकास, और वो भी हालात तब जब राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जहां पे अधिकारों को लेकर के संसद नहीं चल रहा है। वहां सोचिए कि किस तरह का व्यवस्था और प्रणाली है। कैसे होगा हमारे भारत का विकास, किस पर विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती, समस्याएं होती हैं। समस्याओं के समाधान के लिए ही तो विभागों का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती, समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए ही तो तमाम अधिकारियों को नियुक्ति की गई है। भरते रहिए टैक्स, मंजन पे टैक्स, टूथपेस्ट पे टैक्स, जीरा पे टैक्स, बरिस पे टैक्स, आलू पे टैक्स, टमाटर पे टैक्स। इनका क्या जाता है? संसद भवन का खाना खाने दीजिए इन्हें और मौज से सो जाने दीजिए। चुनाव आने वाला है, जनता जनार्दन और देवतुल्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये बखूबी जानते हैं, और वास्तविकता भी यही है। प्रेम के दो प्रसंग तमाम पुरानी बातों को आसानी से भुला देती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।